राधे राधे मेरे दोस्तों, मैं रानी सिंगल। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाई दोस्त की कथा। ये कथा हमें सुबह नहा धोकर सभी बहनों को कहानी सुननी चाहिए इसकी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं ख़त्म हो जाता था और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। तब माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चलता है कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास जाती है और पूछने लगती है कि जब मेरा प्यारा भाई घर आएगा तो मुझे क्या बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तब पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिलता है। सांप उसको डसने को होता है तो भाई कहता है कि मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोलता है मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए वापस आया है क्या जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली। भाई जब बहन के घर पहुँचता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। भाई बोलता है कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी। बहन क्या करे, ना तो रसोई सूखती है और ना ही चावल पकते हैं। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने कहा कि आज तो मैं पड़ोसन की बातों में आकर गलती कर बैठी हूँ। भाई ने जब सही रसोई बनाने का सुझाव दिया तो बहन ने वैसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और कहने लगे मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही वह खोला उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा भैया तुमने बताया भी नहीं और मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगती है तो वह माँ से कहते हैं कि वह उसे खाना दे। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि जो मामा को रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात वह जाकर अपनी माँ को बताते हैं। तो माँ पागल सी होकर भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते भर लोगों से पूछती रहती है कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है क्या, किसी ने मेरा बावरा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो तेरा भाई नहीं है। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंचती है, अपने भाई को नींद से उठाती है। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये ले अपने लड्डू, नहीं खाए मैंने तेरे लड्डू। ले देकर 2 ही तो लड्डू दिए थे, उसके भी पीछे पीछे भागी चली आई है। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला तू ना मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है तो वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए कहाँ से पानी लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ी चली जा रही है, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी हैं।
तब उस बुढ़िया ने कहा कि ये एक बुढ़िया है, इसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके और ये उनके नाम की शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा तो बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बालों को खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चलती है। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद ही भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसका क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसकी कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पे तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा और कुटेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पे भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो तब बहन कहने लगी, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। अब फेरों का समय था। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दुल्हे को डसने लगा तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में उसकी नागिन लहरा कर आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन कहने लगी, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन कहने लगी, मुझे 3 बार बोलकर वचन दे। नागिन ने 3 बार बोला। फिर वह बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, मेरे एक पति से क्या होगा? मुझे मेरे 6 जेठ भी चाहिए जिसे नागराज ने डसा है। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे बहुओं को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माई को अपनी बेटी की शक्ति पर विश्वास हो गया। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू ही सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रह। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यह कथा हर बहन को भाई दूज पे सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।